ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से हरि मुकुंद प्रभु का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जो दर्शन दे रहे हैं हम सभी को। गुरु वैष्णव की दया से अध्याय 11 में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि विराट रूप के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए प्रस्तुत किया है। भगवान ने पिछले अध्याय में अपने दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बताया और घोषणा किया था कि भगवान अर्जुन को कह रहे थे, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां बोले मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। समस्त सृष्टि भगवान जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद लिया जाए, उस बूंद में ऐसे अगर उंगली से मारा जाए उसको, बूंद को, तो उसमें से सैकड़ों छींटे उड़ेंगी। उसको स्फुलिंग कहते हैं, उसको चिनगारी मात्र कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब चीजें मेरे एक तेज मात्र से प्रकट है। और भगवान ने कहा कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञानेन तव अर्जुन पृष्ठभ्याम अहम इदम कृष्णेन एकांशेन स्थितो जगत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। भगवान ने अपने बारे में विशेष घोषणा किया, सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं ही धारण करता हूँ और किसी की सत्ता नहीं। हमें ऐसा लगता नहीं है, हमको लगता है कि सारी सृष्टि को हम चला रहे हैं। छोटे छोटे से घरों में हम बैठ करके दो चार उछल कूद कर लेते हैं, दो चार काम काज कर लेते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं भगवान ने हमें जो कुछ भी बुद्धि दी है सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं। अरे बड़े बड़े पहलवान कुछ नहीं कर पाते, वो बेचारे आए आराम गए आराम हो जाते हैं। हमें इस मनुष्य शरीर को पाकर के भगवान के ऐश्वर्य को जानने में न लगा करके अपना ऐश्वर्य बढ़ाने में लगाते हैं, या अपना ऐश्वर्य दूसरों को दिखाने में लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि इस संसार में हम सबको शिक्षा देके चली जाती। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो स्थिति थी गर्भावस्था में, वो ऐसी दयनीय स्थिति थी कि हमारे लिए सांस लेना भी दूभर था। मल मूत्र में हम उल्टे टंगे थे, चारों तरफ से कीड़े मकोड़े भरे थे और जठराग्नि धधक रही थी पास में ही। फिर भी भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सबको वहां से रक्षा करके बाहर निकाला, और बाहर आते ही हम संसार में डूब जाते हैं। हम होश नहीं रख पाते। भाई हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। एक बार तो जीव भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे आप कृपा करके संसार से निकालो, ये बहुत अंधकारमयी जगह है और यहाँ मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं बड़ा विवश हूँ, मैं बड़ा असहाय हूँ। ऐसा जीव गर्भ अवस्था में प्रार्थना करता है। ऐसा भागवतम के तीसरे स्कंद की 31वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से हमारी दशा का वर्णन करते हैं।
एक और तो ऐसी प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बड़ा असहाय हूँ। दूसरी ओर ऐसी भी प्रार्थना करता है कि प्रभु कृपा करके मुझे यहाँ से मत निकालना, क्योंकि मैं यहाँ जितना अंधकार का अनुभव कर रहा हूँ ना, ये अंधकार तो फिर भी बाहर है, लेकिन जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मेरे हृदय में अंधकार इतना छा जाएगा कि फिर मुझे बाहर आकर के कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं ग्रहम अंधकूपम में तो और कुएं की जैसी मेरी स्थिति बन जाएगी। और हम सब की ऐसी स्थिति प्राय बाहर आते ही बन जाती है। हम बाहर आते ही भगवान की सत्ता को भुला देते हैं, भगवान को भुला देते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते, देख करके भी अनदेखे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, हमारी दशा ऐसी हो जाती है। लेकिन कई बार बाहर भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो लोगों को शिक्षा दे करके चली जाती। हमारे ही ब्रज में एक बार एक बारात आई थी, तो बारात में नाते रिश्तेदार सब लोग आते हैं। तो जाटों में जो बारात आती है उसमें थोड़ा साले जीजा का आपस में मजाक मस्ती चलता है, सालियों के साथ भी मजाक मस्ती सब जगह ही चलता है। लेकिन जाटों में थोड़ा सा और ऊंचे स्तर का मजाक हो जाता है कई बार, जिसमें ताकत का प्रदर्शन हो जाता है, इज्जत का प्रदर्शन हो जाता है। तो जो जीजा जी आए हुए थे वो बेचारे जाट जाति के तो थे ही, साथ में वो पहलवान भी थे, जाटों में पहलवान भी होते हैं। तो शरीर से पहलवान थे, बड़ी उनकी समाज में इज्जत थी एक प्रकार से, अरे पहलवान जी आए, पहलवान जी आए। उनको ताकत का एक अपना ही अभिमान होता है। तो पहलवान जी को साली लोगों ने मिल करके सोचा कि चलो मजाक करते हैं इनके साथ, इनकी पहलवानी निकालते हैं। तो पहलवान जी भी सालियों की जाल में फंस गए। पहलवान जी को उन्होंने क्या किया, सोते हुए पहलवान जी के ऊपर रजाई उड़ा दिया, और रजाई उड़ा दिया, सोचा कि ऐसे तो ये कब्जे में आएंगे नहीं। चारों तरफ से दो चार सालियों ने पकड़ लिया और ऐसा अच्छी तरह से दबाया उनको कि वो पहलवानी सारी ऐसी निकली उनकी कि वो बेचारे घुटने लग गए, या सांसें उनके अंदर ही। और जब सांसें घुटने लग गई तो फड़फड़ाने लगे वो, फड़फड़ा रहे हैं तो ऐसे 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 हिल रहे हैं। तो उन सालियों को लग रहा है कि पहलवान जी अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, थोड़ी ताकत दिखा रहे हैं। और जकड़ करके उन्होंने पकड़ लिया चारों तरफ से, रजाई में एक हवा का सांस का झोंका भी नहीं जाने दिया। 2 मिनट बाद पता चला कि पहलवान जी ठंडे पड़ गए, शांत हो गए। काफी देर शांत हो गए तो फिर कुछ हलचल नहीं हुई, तो उन लोगों को लगा कि क्या हो गया है। तो देखा, रजाई हटाए तो श्रीमान जी टपक गए। राम नाम सत्य हो गया, पहलवान जी चल बसे। तो सांस लेना दूभर हो गया उनके लिए, एक रजाई मात्र से उनका दम घुट गया। और उनको लग रहा था कि हलचल मचा रहे हैं, लेकिन हलचल क्या, वो तो संसार ही छोड़ करके चले गए। तो ये सत्य घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो हम सबको पता चलती हैं कि हम सांस लेने के लिए भी अधिकारी नहीं है, हमारी ताकत नहीं है कि हम सांस भी ले सके। गर्भावस्था में हमारी इससे भी बदतर दशा थी, जहाँ सांस लेना हमारे लिए अपने ताकत की बात नहीं थी, लेकिन भगवान ने कृपा करके वहाँ हमें सांस लेने लायक बनाया और संसार में हमें जन्म दिया, जिससे कि हम भगवान के उस ऐश्वर्य को समझने की चेष्टा करें, उस ऐश्वर्य को सुने और भगवान के प्रति समर्पित होकर के संसार के जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाए। केवल और केवल इसीलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। लेकिन हम इन बातों को समझने की चेष्टा नहीं करते। आज भगवान कृपा करके अर्जुन ने जब इस बात को ऐश्वर्य के रूप में सुना, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान से अपना मत व्यक्त करते हुए कहने लगे इस अध्याय में, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचनस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन भगवान के चरणों में कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझसे उपदेश दिया है, देखो ये उपदेश जब तक हम अपने हृदय में स्वीकार नहीं करते ना,
कौन सा उपदेश? बोले आध्यात्मिक उपदेश। उपदेश तो संसार में बहुत देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। हम सबका मनोरंजन करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आजकल उपदेशकों की कमी नहीं रही मार्केट में। हर घर घर में कथाएं वार्ताएं चालू हैं, लेकिन वो उस प्रकार से कथाएं करते हैं जिससे सामने वाले लोगों का मनोरंजन हो जाए, और लोग फिर आज के आनंद की जय जयकार करते हुए और रमण करते हैं। बोले आज खूब आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया जोक्स सुनाए, इतना बढ़िया बढ़िया हंसाया, तो उसी में आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो बोले वो उपदेश कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी उपदेश है आध्यात्मिक उपदेश। कैसे उपदेश होते हैं? बोले गुह्यम, गुह्य उपदेश, जो संसार में प्राय लोग नहीं जानते। क्या है गुह्य उपदेश? हमने बताया था, आत्मज्ञान। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। गुह्यतर ज्ञान था ये, और गुह्यतम ज्ञान था भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान का भगवान के भक्तों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, ये आपने अनुग्रह करते हुए ही मेरे ऊपर आपने परम गुही, अनुग्रहाय परमम। अर्जुन वाचक, किसके ऊपर अनुग्रह किया? बोले आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मान लो कोई अगर गुह्य ज्ञान हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है, जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको बताया, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए भक्तों के द्वारा भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह कराया है। ये बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इस बात के लिए तरसा करते हैं। भागवत में तीसरे स्कंद में ही, तीसरे नहीं, पांचवें स्कंद में ऐसा देवता लोग व्याख्यान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन लोगों ने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जिसके चलते इनको भारत में जन्म मिला। भारत में पशु पक्षी का जन्म भी बड़ा दुर्लभ है, और बोले भारत में ही जन्म नहीं मिला, भगवान की कृपा तो देखो, इनको मनुष्य शरीर दे दिया, और मनुष्य शरीर पाकर के भी भगवान ने इनको सत्संग दे दिया, इनको हरि चर्चा दे दी। ये भारत भूमि की विशेषता है। बोले भारत भूमि के लोगों का तो सौभाग्य इतना ऊंचा भगवान ने दिया कि जो राम कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है, बोले वहां पर एक आंगन में इनको बिठा दिया। आंगन घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ पर हम सभी आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, भोजन करते हैं, पंगत करते हैं, कथा वार्ता होती है, तो उसे आंगन कहते हैं, घर का आंगन कहते हैं। तो बोले अगर किसी व्यक्ति को भारत भूमि में भी, विशेष रूप से भगवान राम कृष्ण की जो भूमि है, उत्तर प्रदेश आदि जिसको आंगन कहा है भारत भूमि का, अगर वहां किसी को जन्म मिल जाए, मध्य भारत, बोले वो तो आंगन में जन्म लिया। और वहां लेकर के भी अगर किसी व्यक्ति को सानिध्य, भगवत सानिध्य नहीं ले पाया, बोले उससे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले जिन लोगों को सानिध्य मिल रहा है, ओहो, इन लोगों की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है, कौन से पुण्य कर्म किए थे इन्होंने, काश हमें भी ऐसा मौका मिल जाता। तो प्रभुपाद जी उसी वृंदावन धाम में वास करते थे, और प्रभुपाद जी ने उसी वृंदावन धाम से सारे संसार में इस आंदोलन को फैलाया। तो ये क्या था? ये केवल केवल अनुग्रह है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान कह रहे, मन मद अनुग्रह है, आपने मेरे ऊपर कृपा किया। और क्या किया? मन मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। जो अध्यात्म के नाम से जाना जाने वाला जो ज्ञान है, आपने मुझे अत्यंत, परमम मतलब अत्यंत, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान आपने क्या किया? त्वया, यत् त्वया उत्तम, आपने उसे मेरे से कहा। वचनस्तेन, परिणाम क्या हुआ उन वचनों से? मोह अयम विगतो मम, जो मोह था मेरे हृदय में, जिसके चलते मैं अपने आप को बहुत महान समझ रहा था, और सोच रहा था मुझे पाप पुण्य का बड़ा ज्ञान है, मुझे शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, मुझे समाज की स्थिति का बड़ा ज्ञान है। मैं कह रहा था, हे प्रभु, अगर मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा तो सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सारी स्त्रियां उल्टा स्त्री बन करके वर्ण संकरों को जन्म देंगी। तो ये बड़े लॉजिकल उनके मत थे।
लेकिन उनको एहसास हुआ कि वो सब मोह की बातें थी। बहुत सारे लोग आजकल बड़े धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक बातें वास्तव में देखा जाए तो मोहग्रस्त अवस्था है। ये बात गुह्यतम ज्ञान जब समझ में आता है तभी अकल में आती है। अन्यथा व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का हाँ ढोल नगाड़ा बजा करके संसार में दिखाता है कि मैं तो कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अरे सबसे बड़ा कर्तव्य तो एक ही है कि हम अपने जीवन में भगवान के शरणागत हो जाए, इस मोह से बाहर आ जाए। ये मोह से जब तक बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वास्तविक निष्काम कर्म क्या है? बोले विधि निषेध के जे जे कर्म। जो जीवन में विधि है और जो निषेध है, उन दोनों के जो जो कार्य हैं, विधि निषेध के जे जे कर्म त्याग करे सो होय निष्कर्म। इनको जो त्याग देता है, बोले वही निष्काम कर्म करने के लायक बन जाता है, वही अकर्मी बन सकता है। अन्यथा वो कर्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। संसार में प्राय हम लोग निषेध जो संसार में बताया गया उसकी तो बातें कर लेते हैं, लेकिन विधि को नहीं त्याग पाते। बहुत सारे लोगों को ऐसा धारणा बना रहता है, कुछ लोग निषेध का त्याग करके विधि को नहीं त्याग पाते, और कुछ लोग विधि का त्याग करने के साथ साथ निषेध का त्याग नहीं कर पाते। और एकांतिक भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, भगवान के प्रति प्रसन्नता का भाव लेकर के जो भगवान की आराधना की जाती है, उस भक्ति को अंगीकार नहीं कर पाते। संसार में अलग अलग स्तर पर विधि है, अलग अलग स्तर पर निषेध है। विधि निषेध दोनों का त्याग करना पड़ता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, पहले तो बोले अपने आप को मन से ही भोगों से विरत कर लो, काम सबसे बड़ी समस्या है, उससे बाहर निकालो। आगे चल करके ये निषेध है, बोले मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब जगह पर इसका अड्डा जमा हुआ है। इसको बाहर निकालने के लिए तुम्हें संयम की आवश्यकता पड़ेगी। मन को संयमित करने के लिए तुम्हें भक्ति योग की आवश्यकता पड़ेगी। भक्ति योग के लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी। श्रद्धा के लिए तुम्हें मेरे ऐश्वर्य को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान कृपा करके निषेधात्मक जो बातें हैं, जो सबकी जड़ है काम, जिसमें आगे चल करके क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मद आ जाता है, मात्सर्य आ जाता है, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सारे दोषों की जड़ काम है। और उस काम की भी जड़ है अस्मिता, और उस अस्मिता की भी जड़ है अज्ञानता। बोले ये सब मेरे ऐश्वर्य को जानने से तुम्हें प्राप्त होगा, और वो भी सेवा भाव से इस ऐश्वर्य को जानोगे, सेवा करोगे तो तुम इसका अनुभूति कर पाओगे। तो भगवान निषेध का त्याग करने के लिए तो कह ही रहे हैं। आगे चल करके भगवान ने ये भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी सभी धर्मों का जो विधि है, धर्म मतलब ड्यूटी जो करनी पड़ती है, जिसे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहते हैं कई बार, जो अपने कर्तव्य के रूप में हम वहन करते हैं, बोले उसका भी त्याग करना पड़ेगा। माम एकम शरणम ब्रज। और ये जीते जी करना पड़ेगा, और जितना जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, संसार में लोग निषेध का त्याग कर देते हैं कि चलो हम मांसाहार नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, और जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे। ये सब निषेध बताएं, इन सब चीजों का त्याग नहीं करेंगे, इन सब का त्याग कर देंगे। लेकिन विधि क्या है? बोले बच्चों का पालन करना, पत्नी का ध्यान रखना, बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखना, घर परिवार को संभालना, शादी ब्याह आदि रिश्ते को निभाना। इस प्रकार से बोले ये विधि है। घर गृहस्थी जीवन में जाने के पश्चात बोले इन विधियों का कोई व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता और भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। तो बोले निष्कामता कब जाकर के आएगी फिर? और वहीं बैठा बैठा माला घुमाने की चेष्टा करता है उन परिवारी जनों को अपना मन मन करके, तो फिर वो तो मुंह में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर कुछ लोग क्या करते हैं, विधि का त्याग कर देते हैं। वो झंझट में नहीं पड़ते, ना गृहस्थ में पड़ेंगे, ना माता पिता की सेवा का कोई होश होगा उनको, ना परिवार का। सब चीजें छोड़ छाड़ करके बहुत छोटी अवस्था में घर छोड़ करके मंदिर में आ जाएंगे। मंदिर में आकर के क्या करेंगे? बोले वो निषेध का त्याग नहीं कर पाए। मंदिर में आकर के क्या करेंगे? चोरी छुपे मूवी देखने की चेष्टा करेंगे, मोबाइल निकाल करके कंबल ओढ़ करके मूवी देखने की चेष्टा करेंगे। निषेध क्या था?
भैया सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए था, सुबह देर तक सोने की आवश्यकता नहीं थी। वो निषेध का त्याग नहीं कर पाए, विधि छोड़ दी, घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, चाकरी छोड़ दी, सब परिवार के सब झमेले छोड़ दिए, लेकिन निषेध के रूप में सुबह में देर तक सोना नहीं छोड़ पाए। वो निषेध था, वो छोड़ना था, वो नहीं छोड़ पाए। चोरी छुप के इधर उधर जाकर के गुटखा खाना छोड़ना था, वो नहीं छोड़ पाए। व्यभिचार छोड़ना था, वो नहीं छोड़ पाए। सोचा कि वहां कौन झंझट पालेगा, यहाँ गर्लफ्रेंड बना लेते, यहाँ बॉयफ्रेंड बना लेते, यहाँ उल्टे सीधे अपने गोरख धंधे करते रहते हैं। वो निषेध नहीं छोड़ पाए। लोभ छोड़ना था, वहां आकर के गीता बेचते बेचते उसमें कमीशन मारने लगे, वो नहीं छोड़ पाए। ऊपर से साधु वेश बना करके अलग से इतना कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का सारा अकाउंट में अलग से अपना दे करके अकाउंट ही भरने लग गए। अलग से ही अपना फ्लैट बना लिया, आश्रम का अलग से नाम रख दिया। वो लोभ था, वो नहीं छोड़ पाए। प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाए। जल्दी से जल्दी बोलो गुरु जी मेरे को फटाक से आप ब्रह्मचारी बना दो, सैफरन दे दो, ब्राह्मण इनिशिएशन भी दे दो। उसको दे दिया आपने, उसको दे दिया, आप नहीं दे रहे हो तो मैं आपको छोड़ ही देता हूँ, गुरु ही दूसरा बदल बदल दूंगा मैं। आप समझते क्या हो, आप मेरे को जानते नहीं अभी। बोले मेरे को कितना कौतूहल है संसार का कल्याण करने के लिए, मैं गुरु नहीं बनूंगा जल्दी से तो जीवों का क्या होगा। इसलिए बोले वो गुरु के लिए जो प्रतिष्ठा थी वो लालसा नहीं छूट पाई, प्रेसिडेंट बनने की लालसा नहीं छूट पाई। वो सब निषेध था जिसके लिए अब ये मार्ग नहीं बना था, लेकिन वो उस मार्ग के पीछे पीछे चल पड़े। और जगह जगह सोचे कि यहाँ भी मेरा अड्डा होना चाहिए, यहाँ भी मेरा अड्डा होना चाहिए, यहाँ भी मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, यहाँ भी मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। बेटा हुकूमत चलाने के लिए आए थे तुम, संसार की हुकूमत का तो त्याग करने के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया। लेकिन हम संसार में भक्ति मार्ग में भी आकर के हुकूमत चलाने के पीछे चल पड़े। ये क्या था, ये निषेध था, ये निषेध छोड़ना था। लेकिन हम सोचे निषेध तो छोड़ नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, प्रायः इन दोनों चक्करों में हम में से कोई ना कोई फंस ही जाता है। या तो हम निषेध छोड़ करके बैठे रहते हैं अपने घरों में, बड़ी तत्परता से सुबह उठेंगे और सुबह उठ करके मंगल आरती करेंगे, फिर ब्रह्मचारियों को देंगे, ये देखो ये तो 8-8 बजे तक सो रहे हैं, इनसे तो हम भले हैं, हम तो घर में रह करके भजन करते हैं, देखो भजन ही बड़ी चीज है, हम भजन कर रहे हैं ना। अरे बेटा भजन बड़ी चीज है, लेकिन मुंह में लग करके तुम बड़ी डींगे हाँक रहे हो, ऊपर से घर में सड़ रहे हो, घर वालों कोई परिवारी जनों कोई मैं मेरा तू तेरा को लेकर के जीवन जी रहे हो। जहां मैं है वहां तू आ जाता है, और जहां मेरा आ जाता है वहां तेरा आ जाता है। ये क्या है, ये यही तो मोह माया है। मैं और मोर तोर थे माया, जई विध पड़े सब जीव न काया। यही सब माया है। तो हम एक और तो विधि में फंस गए कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा कर्तव्य है, मैं तो चाहता हूँ पूरी तरह से छोड़ छाड़ के रात दिन भक्ति करना, लेकिन बूढ़े माता पिता हैं उनका कैसे त्याग किया जाए। पत्नी अबला है, ये तो नौकरी चाकरी करती नहीं, मेरे ऊपर ही निर्भर है, मैं शादी करके लाया इसको। मैं तो इसको भी कहता हूँ चल तू, लेकिन ये आने के लिए तैयार नहीं होती। ये कहती है वहाँ अकेला कमरा थोड़ी मिलेगा, वहां तो हमें हॉल में रहना पड़ेगा, हमें प्राइवेट कमरा चाहिए। इसलिए ये छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं। इसको आदत पड़ी हुई है, प्रभु जी क्या करें, इसको पिज्जा खाने की आदत पड़ी है, बर्गर खाने की आदत पड़ी है, बढ़िया चपाती हल्की हल्की फूली हुई चपाती जिसमें घी लगा करके इसको आदत पड़ी है। और इसको चटनी के बिना प्रभु जी और दही और दूध के बिना तो प्रभु जी नीचे उतरती नहीं गले से। मैं तो चाहता हूँ लेकर के इसको आना, ये भी चाहती है, ऐसी बात नहीं, ये कभी विरोध नहीं करती, ये बहुत अच्छी भक्त है। लेकिन वो फूली हुई चपाती, गर्मा गर्म चपाती, बोले आश्रम की रोटी तो टूटती भी नहीं। और कई बार आश्रम की जो सब्जी बनती है उसमें तो आलू का छिलका भी नहीं उतारते, आलू का छिलका प्रभु जी मुंह में आ जाता है, फिर थोड़ा अजीब लगता है। और कई बार आलू को छिलका तो दूर, कई बार धोते भी नहीं है तो थोड़ी मिट्टी भी आ जाती है सब्जी में, थोड़ी किसकिसाहट आ जाती है, दांतों में खाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। मैं तो सब चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन क्या करें, व्यवस्था बन नहीं पा रही है। और ये हम रह करके भक्ति कर ही रहे हैं हम, वैसे बाकी हमारा दिन आप देखेंगे पूरा दिन हमारा बड़ा सेवा में ही व्यतीत होता है। आप बताओ हमें, यहाँ से ही बता दो कोई सेवा करो। एक कुंडी अटकी हुई है वहां पर, और सोच रहे हैं भगवान मिल जाएंगे, कभी मिलने वाले नहीं है। हमारे जीवन में हम विधि का त्याग नहीं कर पाए, निषेध तो त्याग कर दिए, चलो अच्छी बात है। दूसरे लोग वो लोग होते हैं जो विधि का ही त्याग कर देते हैं, और विधि का त्याग करके सब छोड़ छाड़ करके मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन निषेध के रूप में बताया था भाई ये बालों को रखना निषेध है, थोड़ा सा मेहरबानी करके इन बालों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी आपके कहने पर मुंह छुड़ा सकते हैं, लेकिन ये बाल ऊपर के नहीं उड़ेंगे हमारे, बाल नहीं कटवा सकते।
निषेध है भैया, रंगीन कपड़ा क्या पहनना, आप कुर्ते, थोड़ा सफेद कुर्ते पहन लिया करो, लेकिन सफेद कुर्ते नहीं पहनेंगे, दूसरे वाले कुर्ते पहनेंगे जो चटक मटक वाले होंगे, जो लोगों को आकर्षित कर पाए। निषेध किया गया भैया सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, नहीं उठेंगे, अब छुपाने का प्रयास करेंगे, ऊपर से वीडियो में भी एकदम से झुक जाएंगे, टेबल पर लेट जाएंगे, दिखाएंगे कि जैसे हम दिखाई नहीं दे रहे प्रभु जी को। कोई नहीं छुप सकता, सब पे नजर रहती है मेरी। निषेध क्या है भैया, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। निषेध क्या है भाई, तम्बाकू गुटखा वगैरह खाना छोड़ दो, चोरी छुपे बोले बहुत कम कर दिया अभी मैंने, क्या कम कर दिया है? निषेध क्या है भैया, फालतू का प्रजल्प मत करो, फालतू की बातें मत करो, समय का नाश मत करो, बस हा ही में पूरा दिन निकल जाता है। सुबह की अलग शिफ्ट रहती है, दोपहर की अलग शिफ्ट रहती है, सोने से ही पेट नहीं भरता है। तो निषेध का हम त्याग नहीं कर पाते, परिणाम में निष्काम कर्म तो हमारा बहुत दूर की बात है। और उसके पश्चात फिर भैया भक्ति चालू होती है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। तो हम इन सब रहस्यों को नहीं समझ पाते, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान को वास्तव में श्रवण करते हैं, तब हमारा ये मोह नष्ट होता है। इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम वेगतो मम। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके वचनों से मेरा सारा मोह नष्ट हो। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। देखो, अनुभूति एकदम से नहीं होती, हम ध्यान से सुनते हैं तो अवश्य अनुभूति होती है। यहाँ अर्जुन बता रहे हैं, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, अब तो हम ही भक्त बन करके हम ही दादागिरी दिखाते हैं, भक्त बन जाते, बोले हम नहीं होते तो तुम कहाँ से आ जाते। माँ बाप इस प्रकार से घोषणा करते हैं, भक्त माँ बाप भी ऐसी घोषणा करते हैं, हमने ही तो तुम्हें पैदा किया। और भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं भैया, अर्जुन के माध्यम से भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति का मुख्य कारण तो भगवान ही है, लय संसार से नाश का कारण भी भगवान ही। इसलिए भगवान कह रहे विस्तार से सुना है, हम विस्तार से नहीं सुनते, चलते फिरते थोड़ा बहुत सुन लिया, बस उसी को समझ लेते हैं, हमने बहुत सुन लिया। बोले सुना है विस्तार से, उसकी महिमा क्या है? बोले उसकी महिमा ये है, हम भगवान की महिमा का अनुभूति करने लग जाए, केवल सुनने मात्र से अनुभव हमें होने लग जाएंगे, लेकिन हम सुनते ही नहीं विस्तार से। भगवान और क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये अर्जुन का दिव्य ज्ञान का अनुभूति का ये शीर्ष एक प्रकार से सेक्शन है भगवत गीता के लिए श्लोकों में। अर्जुन कह रहे हैं, एवं एतद् अर्थात त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब अर्जुन, हमारी जो समस्याएं होती है ना प्राय कि भाई चलो आप इतने शक्तिशाली हो, थोड़ा दिखाओ ना, थोड़ा चमत्कार दिखाओ, दिखाएंगे तो मानेंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं मानेंगे। हमारे लिए विशेष रूप से अर्जुन ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया, अपने लिए नहीं। अर्जुन ने अपना तो पहले से ही सारा मोह नष्ट हो गया, जब जिस व्यक्ति का मोह नष्ट हो गया तो और किस चीज का संदेह उनके अंदर बचा है? कोई संदेह नहीं बचा। भगवान के बारे में ये सुन करके कि सब कुछ आप ही है, सारी सृष्टि का उद्गम, सारी सृष्टि का, हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब चीजों के स्रोत आप है, सब कुछ आप ही से आ रहा है। और मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं, आप ही सबका आधार है। आप ही ने घोषणा किया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और अहम सर्वभूतानां सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। आप सर्वस्व है, तो आप कृपा करके थोड़ा सा हमें दिखाइए आपने इस ऐश्वर्य को, अर्थात उस विश्व रूप को दिखाइए कि सृष्टि में आप किस प्रकार से हैं।
उस विराट रूप को दिखाइए कि आपका सृष्टि में रोल क्या है, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। आपने तो सब जगह ही अपना रोल बताया। तब भगवान से वो ऐसा प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, मन्य से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं त्वं दर्शय आत्मानम अभयम। देखो यहाँ बहुत विशेष बात अर्जुन ने कही है। हम सभी भी ऐसी घोषणा प्राय एक नादान बच्चे की तरह कर देते हैं, भगवान है तो दिखाओ ना आप। हम लोगों को कहते हैं संसार में भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र है। सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाइए तब हम मानेंगे। लेकिन यहाँ किस प्रकार से ऐसा प्रश्न करना चाहिए उसको अर्जुन सिखा रहे हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अर्थात हम अपनी योग्यता को तो देखते नहीं कि हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन है भी या नहीं है। हम बिना क्वालिफिकेशन की घोषणा करते जैसे भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर है और भगवान हमारे ऑर्डर देने पर तुरंत उसको ऑर्डर को कैरी करते हुए हमारे सामने प्रकट हो जाए। ये हम लोगों की संसार में प्राय बहुत बड़ी मूर्खता है। संसार में हर व्यक्ति कह देता है, अच्छा आपके भगवान है तो आप थोड़ा दिखाएं। और याद रखो, ऐसा विश्वास भगवान ही दे सकते हैं और भगवान के भक्त भी ऐसा विश्वास दिला देते हैं। बिना भक्तों की, अब हमारे अंदर हम लोग कई बार विचारक तो बन जाते हैं लेकिन समाज में ऐसा विश्वास नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। एक तो हम स्वयं में ऐसे भक्त है नहीं कि भगवान हमारे कहने पर सामने वाले व्यक्ति को रूप दिखा दे। जैसे यहाँ अर्जुन से भगवान ने प्रार्थना किया, निवेदन किया, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ। देखो भक्त की इच्छा भगवान कैसे पूरी करते हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मैं विराट रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान इस बात को सुन करके और क्या विनम्रता दर्शा रहे हैं, यदि आप चाहें, आप अगर मेरे को समर्थ माने, आपको लगता हो कि मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य है। वैसे हमारे गुरु महाराज भी कभी प्रार्थना करते तो हमेशा प्रार्थना में यही कहते हैं, यदि आप चाहेंगे, आपके शुद्ध भक्त प्रभुपा जी की प्रसन्नता के लिए हम सबको भगवत कार्य में निमित्त बनाए। तो भगवान की चाहत को भक्त सामने रखता है, हम अपनी चाहत को अपने सामने रखते हैं और भगवान के सामने भी अपनी चाहत को ठोक देते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने दिखाया नहीं अभी तक अपने ऐश्वर्य रूप, विराट रूप दिखाया नहीं। जैसे भगवान हमारे नौकर है, हमारे कहने पर भगवान सब कुछ करने लग जाएंगे। तो पहली बात तो हमें होश में रहना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए, भाई तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता है क्या भगवान को देखने की? पहले तुम अपने अंदर योग्यता तो लाओ। योग्यता लाओगे तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देंगे? भगवान अपने आप ही दिखाई देंगे। प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं, उनके अंदर ऐसी योग्यता है। उनका पिता पूछता, बेटा कहाँ दिख रहा है तेरे को ऐसा शक्तिशाली भगवान तुम्हारा, जिसकी वजह से तुम इतना कूद रहा है और तूने मेरी नाक में दम कर दिया है, तू मरता ही नहीं। 5 साल का बच्चा नहीं मर रहा है, बाकी देवताओं की किसी की मजाल नहीं सामने खड़े होने की, और तुम्हारे अंदर कोई हलचल ही नहीं है। तुम्हारा मैं बाल भी टेढ़ा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ये किसकी शक्ति है? बोले उन्हीं भगवान की शक्ति है, जिनकी शक्ति से आप भी इतने शक्तिशाली बन करके बैठे हुए हैं। कहाँ है वो तेरा भगवान? बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान। हम मैंने बोले यह भी तो नरसिंह, जहां जहां में दिखाई देता है मेरे को सर्वत्र ही भगवान दिखे। उनके अंदर योग्यता है, योग्यता है तो भगवान उनको सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। इधर हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखाई दे रहे, हिरण्यकश्यपु को कुछ और ही दिखाई दे रहा है और प्रहलाद महाराज को योग्यता के कारण कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यपु को मणि में खम्भ दिखाई दे रहा है, उसको मकान दुकान दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोगों को मकान दुकान गाड़ी घोड़ा पत्नी आदि बच्चे आदि ये सब दिखाई देते हैं। और भगवान के भक्तों को सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। वो सब जगह देखते हैं कि भगवान के हाथों से ही सब कार्य हो रहा है, भगवान ही सब चीजों के पीछे है। इसलिए भगवान के हाथ को वो लोग देख पाते हैं, योग्यता जब आ जाती है। जब योग्यता आ जाती है तो भक्त विनम्रता से प्रार्थना करता है, भगवान भक्त वत्सल होकर के भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। कोई भी इच्छा हो, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। देखो प्रहलाद जी की भी तो इच्छा की पूर्ति की। प्रहलाद जी से ऐसा कहने से पहले तो भगवान नहीं आए,
प्रहलाद महाराज को कहते हैं तुम्हारे वचन सत्य करने के लिए मैं आया, तुमने कहा था मैं इस खंबे में हूँ तो मुझे खंबे से प्रकट होना पड़ा। तो भगवान यहाँ पर अपना द्विभुज रूप दिखा रहे हैं जो समस्त रूपों का स्रोत है। भगवान कह सकते हैं मेरे को देखने के पश्चात तुम विराट रूप क्या देखना चाहते हो, विराट रूप या निराकार रूप, ये सब तो निराकारवादी लोग देखना चाहते हैं। जो निराकारवादी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, तुम तो इतना सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी है और तुम तो मेरे भक्त हो, भक्तो असी में सखा चेती, तुम्हें उस रूप को देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो वह ऐश्वर्य को दिखा देते हैं। अर्जुन के इन चार बातों को, चार श्लोकों को सुनने के पश्चात भगवान ने तुरंत अपनी ओर से कहा पश्य में पार्थ रूपानी श्री भगवान उवाच। भगवान कहने लगे पश्य में पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्रशः। अरे शतशो, सैकड़ों सैकड़ों, और सैकड़ों ही नहीं बोले सहस्रशः, हजारों की तादाद में, नाना विधानी दिव्यानी, अलग अलग प्रकार के तुम मेरे विधानों को देखो, नाना वर्णान आकृति निच, अलग अलग अद्भुत आकृतियां तुम्हें दिखाई देंगी, अलग अलग रंग की आकृतियां दिखाई देंगी, नाना वर्ण अर्थात अलग अलग रंग तुम्हें दिखाई देंगे मेरी आकृतियों में, तुम देखो अर्जुन, चिंता मत करो। भगवान एकदम से तैयार हो गए दिखने के लिए। अब ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है वो भी भगवान का रूप लोगों को दिखा सकता है। अगर उसको दया आ जाए किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो भगवत अनुभूति ला सकता है। ऐसे रामानुजाचार्य थे, ऐसे ही प्रभुपाद जी भी थे। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति प्रश्न करता आपने भगवान को देखा है क्या, और प्रभुपाद जी भगवान का दर्शन कर रहे थे, मंदिर खुला हुआ था, वो बीच में खड़ा होकर के आपने भगवान को देखा है क्या। प्रभुपाद जी बोले तू बैठ जा, मैं भगवान को देख रहा हूँ, उसमें तू बाधा दे रहा है, बीच में से हट जा, थोड़ा सा शांत बैठ जा बीच से। अब हम लोगों के दिमाग में कीड़ा दौड़ जाएगा, भगवान को प्रभुपाद जी कैसे देख रहे थे, वो तो मूर्ति को देख रहे थे, वो तो पत्थर को देख रहे थे। नहीं, ये शुद्ध भक्तों की शक्ति होती है, वो खुद भी देखते हैं, दूसरों को भी दिखा सकते हैं। जैसे रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य इतने महान भक्त थे भगवान के कि वो भगवान के विग्रहों के साथ वार्ता करते थे। कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई रामानुजाचार्य के साथ। शुद्ध भक्त है, इसलिए शुद्ध भक्त हमारे लिए भगवान के अवतार से भी बढ़कर होते हैं, वो उनकी महिमा समझते हैं। रामानुजाचार्य एक बार क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पहलवानी करते थे, जो काफी प्रसिद्ध थे समाज में, तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी। अब बड़े बड़े पहलवानी क्यों ना हो, लेकिन काम के सामने तो सब घुटने टेकते। शरीर से पहलवान है लेकिन मन से पहलवान उस प्रकार के थोड़ी है, मन तो इंद्रियों का गुलाम है। तो इंद्रिय आपूर्ति पत्नी से उनको प्राप्त होती थी, इसलिए वो पत्नी के गुलाम बन करके, पत्नी बड़ी रूपवती थी उनकी, वो पत्नी के साथ हमेशा रहते थे। और पत्नी के साथ किस प्रकार से रहते थे, पत्नी उनकी धार्मिक थी, पत्नी मंदिर वगैरह जाती थी दर्शन आदि करने के लिए, तो वो पत्नी के साथ जाते थे और पत्नी के सामने उल्टे पैरों से चलते थे। बोले पत्नी के साथ उल्टे पैरों से क्यों चलते हैं, बोले पत्नी का रूप उनको दिखाई दे हर समय, पत्नी के रूप के प्रति ऐसे आ सकते हैं। अब तो उनका नाम धनुर्धर स्वामी था। तो धनुर्धर स्वामी जी महाराज पत्नी के साथ घूमते घूमते एकदम उल्टे पैर चलते 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 पत्नी उनकी रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गई, तो रंगनाथ मंदिर में वो भी चले गए। अब रंगनाथ जी की पत्नी दर्शन कर रही है और पति महाराज इनकी इनके दर्शन कर रहे हैं, पत्नी के दर्शन कर रहे हैं। तो पत्नी का मुंह तो भगवान की ओर है और पति का मुंह पत्नी की ओर है धनुर्धर स्वामी का। परिणाम में धनुर्धर स्वामी की पीठ भगवान की ओर हो रही है। जब पीठ भगवान की ओर होने लगी तो भगवान को लेकर के बड़े सावधान रहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। जैसे ही पीठ भगवान की ओर होने लगी, धनुर्धर स्वामी दूर बैठे हुए हैं, रामानुजाचार्य दूर बैठे हुए थे, उन्होंने देख लिया, अरे बोले देखो कौन मूर्ख आदमी है, भगवान की ओर पीठ कर रहा है। जो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं ना वो बड़े कॉशियस हो जाते हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाते ना वो इतने कॉशियस नहीं हो पाते। आप हमारे गुरु महाराज को कभी देखेंगे
वो हमेशा ही इतने सतर्क रहते हैं भगवान के मंदिर को लेकर के, भगवान के विग्रह को लेकर के। कोई भी व्यक्ति मंदिर में उनको पीठ करता हुआ नजर आ जाए ना, तुरंत एकदम से उसको टोकते हैं, अरे घूमो घूमो, थोड़ा ऐसे घूमो। वो प्रभुपा जी के अंदर भी मूर्ति नहीं देखते, वो प्रभुपा जी के अंदर भी प्रभुपा जी को देखते। हम लोग मूर्ति देखते हैं और वो मूर्ति के अंदर साक्षात देखते हैं। इसलिए प्रभुपा जी को लेकर के भी महाराज बड़े सतर्क रहते, अरे इनकी ओर पीठ मत करो, ये भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साक्षात है, मूर्ति के माध्यम से प्रभुपा जी विराजमान रहते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रभुपा जी ने स्वयं अपने जीते जी भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ अपनी मूर्ति की भी स्थापना वृंदावन में करा दी थी, जिससे संसार के हम सभी भटके हुए जीव ऐसे आचार्यों के अंतर्गत सदा रहे। ऐसा नहीं कि प्रभुपा जी चले गए तो फिर अब हम आजाद हो जाएं। प्रभुपा जी ने मूर्ति की स्थापना अपने रहते हुए कराई थी, जिससे प्रभुपा जी ने सिद्ध किया था कि महाभागवत वैष्णव लोग भी भगवान के जैसे गुणों को प्राप्त हो जाते हैं, और वो भी मूर्ति के माध्यम से साक्षात रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए प्रभुपा जी ने सोचा कि मेरे जाने के पश्चात ये कहीं भटक न जाए, इसलिए प्रभुपा जी ने वृंदावन में अपनी मूर्ति की स्थापना करा दी थी, जैसे मेरा ये दर्शन करते रहे, मैं इनके ऊपर कृपा करता रहूं, इनके साथ आदान प्रदान होता रहे। तो इस प्रकार से मूर्ति में साक्षात भगवान विराजते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त देखते हैं। रामानुजाचार्य ने देखा, धनुर्धर स्वामी को कहा, अपने सेवकों को कहा, इसको जाकर के सीधा करो, भगवान की ओर पीठ करके खड़ा है मूर्ख कहीं का। तो शिष्य लोग जाकर के देखे तो देखा, अरे बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, उसको तो दुनिया डर रही है, कोई उसके पास फटकने के लिए तैयार नहीं है, उसको जाकर के कैसे ऐसे बोल देंगे। तो जाकर के देखा तो वो अपनी पत्नी की ओर घूर घूर करके देख रहा है, अपने पत्नी के रूप के प्रति आसक्त है, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके नाक, उसका सारा चेहरा, पूरे शरीर को उसको देख करके आनंद ले रहा है। अब तो सारे शिष्य बेचारे घबरा करके वापस आ गए, महाराज वो ऐसे ही पीठ करके नहीं खड़ा है, उसकी पत्नी भगवान के दर्शन कर रही है, तो उसकी पीठ वो करने के लिए विवश है, क्योंकि वो अपनी पत्नी का दर्शन कर रहा है, उसको नहीं छोड़ सकता वो, और वो प्रसिद्ध है, उसको कोई शर्म लिहाज नहीं आता बिल्कुल भी। वो तो गली में भी चलता है तो उल्टे पांव चलता है, जैसे रामदेव बाबा उल्टे पांव चल के एक्सरसाइज करके दिखाते हैं ना, वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेचारे ऐसे दिखाते हैं। लेकिन ये तो बोले अपनी रूप आसक्ति के प्रति आसक्त होने के कारण उल्टे पांव चलता है, और भरे समाज में उल्टे पांव चलता है, इसको कोई डर भय नहीं, इसको नहीं सुधारा जा सकता। इतना देखते, अच्छा ये रूप के प्रति इतना आसक्त है, मूर्ख व्यक्ति संसार में कौन से रूप के चक्कर में पड़ गया, ये तो मलमूत्र का रूप है, भगवान का रूप अगर ये देख लेगा तो ये निश्चित रूप से भगवान के रूप के प्रति भी आसक्त हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य आकर के स्वयं आए और आकर के कहते हैं, अरे धनुर्धर, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, देखो भगवान कितने सुंदर है। बोले कोई सुंदर नहीं संसार में, कैसी बात कर रहे हैं आप, देखो मेरी पत्नी की ओर देखो, ये कितनी सुंदर है। अपने पत्नी का ही रूप का गुणगान करने लग गया। अरे धनुर्धर, तुम्हारी पत्नी तो कुछ नहीं है भगवान के रूप के सामने, एक बार देखो तो सही भगवान की झलक, भगवान की ओर मुख तो करो। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी पत्नी से बढ़कर देवलोक में भी कोई अप्सरा सुंदर नहीं हो सकती, ये तो सारी अप्सराओं को भी मात देने वाली सुंदरी है। अरे धनुर्धर, हम शर्त लगाते हैं। बोले लगी शर्त, अभी ऐसे लोगों को कई बार चढ़ा दिया जाए तो ये लोग चढ़ जाते हैं। बोले लगी शर्त, बोले अगर इससे भी कोई सुंदर हुआ तो मैं इसका त्याग कर दूंगा हमेशा के लिए, और अगर नहीं सुंदर हुआ तो तुम्हारा जीवन संकट में आ सकता है, ध्यान रखना। रामानुजाचार्य ने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना किया, और भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना तो सदा सुनते हैं। यहाँ अर्जुन साक्षात रूप से बातें कर रहे हैं, तो अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी, विराट रूप को लेकर के ही प्रार्थना सुनी। यहाँ धनुर्धर अभी कोई भक्त नहीं है, लेकिन धनुर्धर की प्रार्थना को लेकर के चैलेंज हो गया ना, तो रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं धनुर्धर पर अनुग्रह करने के लिए कि ये रूप आ सकता है, और ये अगर भक्त बन जाएगा तो सारे समाज में इस बात का यश फैल जाएगा कि देखो ये पहले कैसा पागल था और आज ये इतना बड़ा भक्त बन गया है। ऐसे ही नहीं बन गया, जरूर इसके ऊपर कुछ चमत्कार हुआ होगा, जरूर इसके ऊपर भगवान ने कुछ कृपा की होगी, समाज में अपने आप ही प्रचार प्रसार फैल जाएगा, ये पक्का भक्त बनेगा रूप आसक्त होने के कारण।
उन्होंने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जो झलक मैं दर्शन करता हूँ, जो आपके रूप का साक्षात रूप से मैं दर्शन करता हूँ, जो भगवत अनुग्रह स्वरूप आपका है, भगवान के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। एक होता है जगत हिताय, जो जगत के हित के लिए भगवान दर्शन देते हैं, वो भगवान मूर्ति रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि लोगों के इतना स्तर तो है नहीं तो साक्षात भगवान का आदान प्रदान कर सके, तो भगवान मूर्ति रूप में जगत हिताय। एक होता है भगवत भक्त हिताय, अर्थात भक्तों के लिए वो एक अलग दर्शन होते हैं, उसमें भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान बातें कर रहे हैं यहाँ रामानुजाचार्य से, और रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक झलक दिखा दो, बस थोड़ी देर के लिए झलक दिखा दो। वो थोड़ी देर के लिए झलक दिखाया भगवान ने, उनका निवेदन सुन करके धनुर्धर स्वामी पागल हो गए, उस छवि को देख करके एकदम से दर्शन करके मूर्छित हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आया, फिर दर्शन करने भगवान का रोने लग गए। भगवान के उन दिव्य दर्शनों को देख करके रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गए। सब भूल गए कहाँ वो अप्सरा से सुंदर उनकी पत्नी थी, सब भूल भाल करके उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन रामानुजाचार्य के कहने पर, क्योंकि वो स्त्री भी भक्त थी, वो पत्नी भी भक्त थी, पत्नी के साथ जीवन निर्वाह आज्ञा के अंतर्गत करने लगे, लेकिन अब तो भक्ति में डूब गए। अब तो आचार्य जैसा कहते वैसे ही जीवन। ये देखो, ये भक्तों की सामर्थ्य होती है। भगवान के शुद्ध भक्त किसी को प्रचार भी करते हैं ना, तो वो भी उनकी इतनी सामर्थ्य होती है, वो भगवान को दिखा देते हैं। केवल दिखाने का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान के रूप की ऐसे प्रार्थना करके दिखाया जाए, वो इतने विश्वास के साथ बोलते हैं, उनके हृदय से वो बातें निकलती हैं कि दूसरे के अंदर वो विश्वास तुरंत जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति भक्त बन जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है। फिर भगवान के साक्षात रूप से दर्शन वो खुद ही करने लगता है। भगवान खुद ही उसके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे हम जब गुरु महाराज के आश्रम में गए, तो महाराज ने हमसे पूछा कि हाँ, कभी सपने में कुछ दर्शन हुआ? हमने कहा, प्रभुपाद जी के तो कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन तो बार बार आपकी कृपा से होते रहते हैं। अच्छा, चलो अब प्रभुपाद जी भी कृपा करेंगे, दर्शन होगा। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। रात को दीक्षा होने के पश्चात हम सो गए। जिस दिन सोए उसी दिन पंच तत्व रूप के भगवान ने दर्शन कराए हमें, सपने में दर्शन कराए। अब ये कोई चैलेंज के साथ, इतने समय से तो हम नहीं दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन महाभागवत वैष्णव जब चैलेंज करके बोलते अच्छा अब होंगे, तो उनकी दया से दर्शन चालू हो जाते हैं। ये शुद्ध भक्तों की ताकत होती है। हम लोग कुछ बोलेंगे कुछ होगा ही नहीं। गुरु जी कुछ बोलेंगे वो निश्चित रूप से घटित होता है, भगवान को करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो वो तो महाराज की दया से हुए, उसके बाद हमने खूब हाथ पैर पीटते रहे, फिर को कभी नहीं हुए दोबारा। तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हम बहुत महान भक्त है, एकदम से आसमान से आए हैं उतर करके साक्षात रूप से देखो भगवान ने हमें दर्शन करा दिया, नहीं। तो गुरु महाराज ने दर्शन कराए, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी दर्शन नहीं हुए। और ऐसी हिम्मत भी नहीं होती कि जाकर के महाराज से कहेंगे महाराज दोबारा से फिर से दर्शन कराइए, क्योंकि गुरु जी की सेवा भी तो करनी होगी ना। सेवा के प्रति काम चोर है, हम सेवा कुछ करना नहीं चाहते, आज्ञा पालन कुछ करना नहीं चाहते, दूर दूर भागना चाहते हैं। इसलिए ऐसे काम चोरों की फिर कैसे इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन गुरु जी को मैंने देखा है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत है, भगवान उनके लिए क्या नहीं करते हैं। इनके समर्पण के कारण भगवान इनके लिए सब कुछ करते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं भक्तों के लिए क्या नहीं करता। तो भगवान 5वें श्लोक में घोषणा करते हैं, पश्य में पार्थ रूपानी शतशु अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि। भगवान का प्रत्येक रूप दिव्य है। विराट रूप में भगवान जितने भी रूप दिखाएंगे वो सभी दिव्य अति दिव्य है। लेकिन भगवान आगे क्या कृपा कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, पश्य आदित्यान। अभी भगवान ने दिखाया नहीं, भगवान अभी देखने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या देखना होगा, तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। बोले पश्य आदित्यान वसून, तुम्हें आदित्य के दर्शन होंगे, सूर्य देव के दर्शन होंगे, आदित्य के 12 पुत्रों को तुम देख पाओगे। वसुन, 8 वसु तुम्हें दिखाई देंगे। रुद्रान, तुम्हें रौद्र रूप के रूप में भगवान के, जो शंकर भगवान के 11 रूप हैं, 11 रुद्रों के तुम दर्शन करोगे। अश्विनो,
तुम अश्विनी कुमारों के दर्शन करोगे, मरुतस तथा मरुतगणों के दर्शन करोगे। बहुन्य बोले ये सब अनेक अनेक दर्शन तुम कर पाओगे। अदृष्ट जो पहले कभी अदृष्ट पूर्वानि जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। पश्चात आश्चर्यानि भारतः, इन सब चीजों को समस्त आश्चर्यों को तुम्हें बड़ा अद्भुत आश्चर्य दिखाई देंगे। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। ऐसे ऐसे भगवान रूप दिखाएंगे अभी। तो आगे क्या भगवान दिखाते हैं? आगे भगवान कहते हैं एहैकस्थम जगत कृष्णम पश्चात् सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो, देखो कितनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, सब में दिखा दूंगा। भगवान ऐसे दिखाने के लिए बिल्कुल उतावले हो गए अभी भगवान दिखाने के लिए। देखो अभी भी देखना चाहो या भविष्य में जो तुम देखना चाहो सब एक ही समय में तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। भगवान अभी कैसी दया कर रहे, आंखें भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान इस प्रकार से हम मूर्खों के लिए अपने आप को ऐसा नहीं कि छुपा के रखते हैं, भगवान मूर्खों से छुपा के रखते हैं। जो मूढ़ लोग भगवान को साधारण समझते हैं उनसे छुपा के रखते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए तो भक्त जितना देखना नहीं चाहता उससे ज्यादा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हम भक्त बन नहीं पाए और ना ही हम बनना चाहते हैं। हम ऐसे अभागे हैं कि हम बनना भी नहीं चाहते। भारत भूमि में जन्म लेकर के भी हम भक्त नहीं बनना चाहते। आंगन में जन्म लेकर के भी हम भक्त नहीं बनना चाहते। भगवान के ऐश्वर्यों को सुनना नहीं चाहते। बस अपनी लुंज पुंज भुजाओं से अपनी पहलवानी दिखाना चाहते हैं। वो भी सालियों को ढूंढ ढूंढ करके सालियों के सामने पहलवानी दिखाना चाहते हैं। सालियां रजाई उड़ा करके राम नाम सत्य कर देती हैं। हमारी सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए संसार में ये सब प्रदर्शन को छोड़े। चाहे कोई धन का प्रदर्शन करने में लगा है तो कोई अपने शरीर का प्रदर्शन करने में लगा है, तो कोई रूप का प्रदर्शन करने में लगा है, तो कोई अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने में लगा है। सब अपनी अपनी कलाबाजी दिखाने में लगे हुए हैं। ये सब कलाकारी भगवान से दूर ले जाएगी। विनम्रता भगवान से मिलेगी। हम सब विनम्र बने, भगवान के ऐश्वर्य को अच्छी तरह से सीखें समझें और समझ करके अपने जीवन में निष्कामता को लाएं। विधि निषेध दोनों का वास्तविक रूप से त्याग कर पाए और त्याग करके निष्कामता अपने जीवन में लेकर के आए। भगवान हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। और छोटे छोटे बच्चों पर भी भगवान ने कृपा की तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करेंगे? अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान बड़े दयामय हैं। हमारे पास अपनी दृष्टि नहीं होगी तो भगवान हमें दृष्टि देंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। थैंक यू। आगे हम और भी चीजें इस अध्याय में देखेंगे जो कल बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस हर्षल प्रभु, आप सबके हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं। आप सबने कल जप किया था एक माला हमारे स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्ण और प्रदंड प्रणाम। प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सबको स्वस्थ रखें। आप सब धन्यवाद। यस हर्षल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु शनिवार के दिन ही मैंने श्लोक याद कर रहे थे, आपको सुनाने थे। हाँ श्लोक याद कर लिए थे, शनिवार को ही आपको सुनाने थे। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद। आपने श्लोक याद किए थे, सुना दो जल्दी से चारों श्लोक। अहम सर्वस्व प्रभव सर्व प्रवर्तते यदि मत्वा भजन्ते मां बुधा मां भव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम
कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तेन येन मामुपयान्ति ते। प्रभु चौथा श्लोक के बजाय मैंने बैकलॉग के 2 श्लोक याद किए हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयोता युष मामका पांडवश्च किम कुर्वात संजय। वाह मियाँ वाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, लेकिन सारे ही बैकलॉग याद करने पड़ेंगे, केवल 2 बैकलॉग याद करने से काम नहीं चलेगा। नहीं प्रभु, करंट की भी और ब्लैक क्लो भी सब एक साथ निकलेंगे अभी। चलो और ठीक है, डांट पड़ गई ना, डांट पड़ गई तब लाइन पे आ गई गाड़ी। हाँ सही बात है। चलो तुम लोग मेरा सम्मान करते हो, इतना धन्यवाद, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी सारे श्लोक याद करना, अच्छी तरह से याद किया आपने, मैं आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से सुनाया। ऐसे ही सब लोगों को सुनाना चाहिए, पट 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 सुनाना चाहिए एकदम से। थैंक यू। यस श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने उस दिन श्लोक के लिए मुझे बोला था। प्रभु जी, मुझे श्लोक याद नहीं होते हैं, बहुत कोई मुश्किल नहीं, लगते हैं। कोई नहीं, आप श्लोक के बजाय आप महामंत्र जप करते हैं बहुत सारा, वही अच्छी बात है। जी ये प्रभु तो जी। जो जप नहीं कर पाते बहुत ज्यादा बेचारे, उनको फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप श्लोकों का जो सार है उसको समझ लिया आपने, और महामंत्र आप रात दिन जपते रहते हैं, आपकी जप की संख्या काफी अच्छी है। ऐसे ही आप करते रहिए जप, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए जी प्रभु जी, मेरे एक प्रश्न है। प्लीज। प्रभु जी, संडे एग्जाम में एक क्वेश्चन था, उपनिषद के अनुसार भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। प्रभु जी, इसमें हमने बहुत तरह तरह से अलग अलग तरीके से भगवान शिव के बारे में सुनते हैं कि उनका जन्म ऐसे हुआ। तो प्लीज प्रभु जी स्पष्ट कीजिए कि हम भी किसी को अगर बताएं तो सही में इसकी क्या आंसर है इसका। जी। हाँ, अभी इसके अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपों से आंसर है, और वो सभी की सभी बातें अपनी जगह पर सत्य है। हमें इन बातों को थोड़ा सा सार रूप से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। देखो, संसार में उत्पत्ति के कारण को लेकर के भी लोग, या अन्य लीलाएं जो घटनाएं घटित होती हैं उन कारणों को लेकर के भी लोग आपस में कई बार कंफ्यूज रहते हैं, और आपस में एक दूसरे के ऊपर अपना मत थोपने की चेष्टा करते हैं, और कहते हैं कि देखो देखो, यहाँ पर सारे के सारे लोग धरती माता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी को भी साथ में लेकर के गए, और कंस का जो अत्याचार बढ़ गया था उन सब परिस्थितियों को लेकर के इनको देखो, सब भगवान विष्णु की शरण में गए, और अंत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज ट्रांसफर किया, लोग दर्शन भी नहीं कर पाए, सिर्फ हृदय में ही मैसेज ट्रांसफर हुआ, और इस प्रकार से सबका समाधान भगवान विष्णु ही करते हैं, सारी समस्याओं का अंत भगवान विष्णु की शरणागति से ही होता है। तो दूसरी, इसलिए बोले सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, सबके कारण भगवान विष्णु ही हैं, और जगह जगह हम देखते भी हैं इन श्लोकों को, शक्ति के बारे में कि भगवान की कितनी सामर्थ्य है। दूसरी ओर ऐसे भी घटनाएं देखते हैं कि जिसमें जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी तो उसमें हलाहल सामने आ गया, और हलाहल सामने आ गया तो सब लोग परेशान हो गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी अंत में जल्दी से भगवान विष्णु के शरण में चले गए क्षीर सागर में, और वहाँ क्षीर सागर में जाकर के भगवान बोले ये मेरे बस की बात नहीं भैया, चलो हम सबको मिल करके आगे जाना पड़ेगा, और चले गए सब शिव जी के पास, और शिव जी के पास वहाँ ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु भी चले गए सभी देवी देवताओं के साथ में। तो वहां से पता चलता है कि देखो, शिव जी ने समस्या का समाधान किया, और किसी की बस की बात नहीं थी, स्वयं भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, जैसे पहले वाले केस में ब्रह्मा जी ने शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे तो भगवान ने समाधान किया था, और अभी यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए, और भगवान विष्णु ने हाथ खड़े कर दिए तो सब कहाँ गए, बोले शंकर भगवान के पास गए, और शंकर जी ने देखो समस्या का समाधान किया। इसलिए समस्त शास्त्रों में उनकी महिमा का ही वर्णन है, और बोले वही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं से सारी सृष्टि पैदा होती है, उनका कोई स्रोत नहीं है, वो आदि है, अनादि है, वो सभी कारणों के कारण है, मोक्ष देने वाले हैं, इसलिए शंकर भगवान ही सभी के स्रोत हैं।
जैसे एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अंतर्गत ही आपस में थोड़ी कलह हो गई थी। ब्रह्मा जी चले गए और जाकर के भगवान विष्णु के दरबार में वहां पहुंचे जहां भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी, 4 क्या 5 मुख है ब्रह्मा जी के, 5 में से एक चला गया है, 4 बचे हैं। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा उनका नाम पड़ा बाद में चल करके। तो जब ब्रह्मा जी, अचानक से कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति को, बोले सब कुछ मैं ही करता हूँ, आप तो बस जब देखो तब सोने से फुर्सत नहीं, रात दिन सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना। आपके अलग अलग अवतार हैं। यहाँ पर भी क्षीर सागर में भी बोले क्षीरोदक शाही, शाही मतलब सोने वाले, क्षीर सागर में सोने वाले। ऐसे ही बोले गर्भोदक शाही, गर्भोदक समुद्र में, वहां भी शाही शब्द लगा हुआ, वहां भी आप सोते ही रहते। कारणोदक शाही, बोले वहां भी आप सोते ही रहते कारण समुद्र में। आपको सोने से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, जब देखो तब सोना ही सोना। सब क्रिएशन हमारा काम है, इधर संहार करना शंकर जी का काम है, आप कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। लक्ष्मी माता के सामने ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। जैसे भृगु ऋषि ने इस प्रकार से लात मारी थी ना, एक प्रकार से ब्रह्मा जी भी इस प्रकार से उच्चारण करने लगे, अपशब्द तक बात पहुंच गई, गाली गलौज होने लग गई। सारे देवता लोग हैरान हो गए, भैया हर परिस्थिति में आखिर में क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं और भगवान विष्णु ही सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, और ये ब्रह्मा को क्या हो गया है। कई बार बड़े बड़े लोगों से भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती जिनसे हम अपेक्षा ही नहीं करते, लेकिन उन लोगों का भी दिमाग खराब हो जाता है। तो कई बार जैसे बेटा बाप को जाकर के आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जब देखो तब हमारे ऊपर ही आप जिंदा है, हम लोग ला ला करके कमा कमा करके आपको खिला रहे हैं, बिठा करके संग आपका सब पालन पोषण कर रहे हैं। तो जैसे माता पिता के ऊपर आदमी सवार हो जाता है, ऐसे ही भगवान विष्णु को लेकर के ब्रह्मा जी इस प्रकार से सवार हो गए। और जब ब्रह्मा जी सवार हो गए तो भगवान शांति से सुनते रहे सुनते रहे। अब पत्नी के सामने सुना रहे एक प्रकार से, इतना इतना सहज भी नहीं होता। भगवान बोले भैया बहुत हो गया, इतना भी मत बोलो, थोड़ा शांति रखो। लेकिन उनको कहाँ शांति थी, और वो चिल्लाने लग गए। इधर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, तो भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए आगे आ गए। अब तो हाथापाई चालू हो गई। देखो ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। बाप बेटा भी आपस में कई बार तू मैं करते हैं, कई बार रियलिटी में भी करते हैं, कई बार प्रेम के कारण भी करते हैं। अब इधर ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके और उधर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके आपस में हाथापाई करने लगे। युद्ध भयानक रूप से छिड़ गया। अब तो दिव्यास्त्रों का उपयोग होने लगा। इधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान करने लग गए और उधर भगवान विष्णु ने पाशुपति अस्त्र का संधान कर लिया। अब उस अस्त्र को छोड़ने ही वाले थे, इतनी देर में सब देवी देवता हैरान, बोले सारी ब्रह्मांड की सारी सृष्टि नाश हो जाएगी। अब तो भगवान कैसे इस सृष्टि को बचाया जाए। आखिर में सब लोग महादेव जी का ध्यान करने लगे। महादेव जी जंगल में भजन कर रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति जो बीच में पढ़ सकता है और बीच में पढ़ सकता है वो जंगल में बैठा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना समाधिस्थ होकर के अपना भजन में लगे हुए। फिर भी देवता लोगों ने इस प्रार्थना किया और भगवान शंकर ने क्या किया, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर दिया। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं, जैसे ही वो पाशुपति अस्त्र छोड़ने जा रहे हैं, दोनों के बीच में एक बड़ा दीवार की तरह बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़ा खंभा खड़ा हो गया। अब उस खम्भ को देख करके सब हैरान हो गए। ब्रह्मा जी सोच रहे ये कहाँ से आ गया भाई बीच में, इधर शंकर भगवान सोच रहे ये कहाँ से आ गया, ये क्या भला है। अब तो उसको देखते ही वो युद्ध अवस्था छूट गई और सोचने लगे पहले ये क्या चीज है, इसको पहले इसका सर्वेक्षण किया जाए। तो उसको लेकर के दोनों में बहस हो गई। बोले एक काम करते हैं, जो इनका पता करके बताएगा कि भाई ये कहाँ से आया, इसका आकार कितना है, तो बोले वही जो बता देगा सही सही वो जीता हुआ माना जाएगा, और जो हार जाएगा वो गुलामी करेगा, दास बन जाएगा दूसरे व्यक्ति का। तो दोनों में से बोले ठीक है पता करते हैं। बोले एक काम करो, आप नीचे का स्रोत पता करो, मैं ऊपर का पता करता हूँ। ब्रह्मा जी तो टॉप के व्यक्ति बन करके गए थे ना, तो बोले मैं ऊपर का पता करता हूँ टॉप लेवल, आप नीचे का पता करो। शंकर भगवान हाँ
बीच में जो बन करके जिन्होंने पिलर खड़ा किया उसमें ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब पागल हो गए, ऊपर जाते 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 उनको कोई पता ही नहीं चल रहा है। इधर नीचे नीचे भगवान विष्णु गए पता करने के लिए। भगवान विष्णु बहुत समय तक पता करते करते उनको भी कुछ नहीं पता चला। अब वो वापस आ गए। इधर आकाश से देखा, शंकर भगवान इस दृश्य को देख करके, देखो अब ये लोग पता करने घूम रहे हैं। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के हंसने लगे। जब हंसे तो उनके मस्तिष्क पर एक केतकी नाम का पुष्प होता है, वो पुष्प फूल गिर गया। जब गिरा तो वो आकाश में ऊपर से आया वो फूल ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी के सामने आया तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, भैया कहाँ से आ रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये ऊपर ऊंचाई कितनी है इस खंबे की? बोले कहाँ से आ रहे हैं? अरे युग बीत गए भैया, अनंत युग से मैं नीचे गिरता आ रहा हूँ, मेरे को ही नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और इसका कोई अंत नहीं है, कोई पता ही नहीं मेरे को। ब्रह्मा जी बोले जब पता ही नहीं तो फिर क्या फायदा इतना जाने से, नीचे जा करके कह देते हाँ पता चल गया, मैं देख करके आ गया। झूठ बोल दिया उन्होंने। लेकिन झूठ के लिए कोई प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। उन्होंने केतकी नाम के पुष्प को पटा लिया, क्योंकि 84 लाख योनियों में वो भी एक पुष्प है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उसकी भाषा भी वो बोल लेते हैं। उसको बोला एक काम करना, तो बोल देना कि मैं गया था और मैंने पता कर लिया और तुम भी वहीं थे। तो हाँ बोले, बोल झूठ बोल देंगे। वापस आए और उन्होंने सीधा झूठ बोल दिया। इधर भगवान विष्णु आकर के खड़े हो गए, बोले भैया मेरे को तो कुछ पता चला नहीं। और इधर ब्रह्मा जी आकर के बोले मैं तो पता करके आ गया, अब तो मैं जीत गया। मेरे साथ में केतकी नाम का पुष्प है, इससे पूछ लो। केतकी ने भी झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया। भगवान शंकर से ये नहीं रहा गया। भगवान शंकर उस खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। जब उस खंबे को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने सबसे पहले बोले अच्छा, पहले तो इस केतकी को ही देखता हूँ, मैं इस फूल को ही देखता हूँ, इसका इतना कुछ साहस। तो भगवान ने, शंकर जी ने उस केतकी का त्याग कर दिया। और दोबारा मेरे को तुम्हारे स्पर्श भी नहीं चाहिए। तुम्हें कोई चढ़ाएगा तो मेरे प्रति अपराधी माना जाएगा, मैं तुम्हें कभी जीवन में स्वीकार नहीं करूँ। इधर ब्रह्मा जी की एक खोपड़ी उन्होंने त्रिशूल से उड़ा दी। तुम ब्रह्मा होकर के झूठ बोलते हो, ऐसे ही तुमने झूठ बोल दिया। जबकि भगवान विष्णु समर्पित कर दिए अपने आप को, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। भगवान हार मान लिए। भगवान जानते हुए भी, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के प्रभु आप कैसी लीला करते हैं, आपको तो सारे संसार में पूजा जाएगा, आप परम भगवान हैं। और इधर ब्रह्मा जी को शाप दे दिया, पूरी सृष्टि में आपका कहीं मंदिर नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूज सकता। आप सिर्फ सभी देवताओं के साथ कभी यज्ञ में आपका नाम भले ले लिया जाएगा, बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको पुष्कर में थोड़ा बहुत पूजा जा सकता है। जबकि देखा जाए तो सभी देवी देवताओं के मंदिर है, सबकी मूर्तियां, लेकिन देखो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आराधना की थी रावण आदि ने, हिरण्यकश्यप आदि ने, लेकिन ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोग होते हुए शिव जी के शाप के कारण बोले कहीं मंदिर ही नहीं। और शिव जी कहने लगे शंकर भगवान विष्णु को, आप कृपा करके प्रभु जहां जहां मेरे स्थान होंगे, हर के स्थान जहाँ होंगे, आप हर के स्थानों में आपकी भी आराधना अवश्य होगी, आपका भी वहां पर गौरव अवश्य होगा, अन्यथा मैं उन सेवाओं को ग्रहण नहीं करूंगा। जहाँ शंकर भगवान है वहां सर्वत्र भगवान विष्णु भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि शंकर जी उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। वास्तव में तो वो शिवलिंग था जिसको फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हुए। तो ये समय समय पर लीलाओं को ध्यान में रखते हुए, संसारी लोगों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्तर की भगवान लीलाएं करते हैं। कभी भगवान भ्रकुटी से प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी की, जबकि ब्रह्मा जी से प्रकट होने के पश्चात भी वो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जाने जाने के बाद भी वो भगवान के पुत्र के तरह ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, वो ब्रह्मा से भी बढ़कर है। ब्रह्मा तो एक जीव तत्व है, वो तो शिव तत्व में आते हैं। और वास्तविक उत्पत्ति तो उनकी सदाशिव से होती है, और उनकी उत्पत्ति तो भगवान विष्णु से ही होती है। भगवान विष्णु ही है एक प्रकार से देखा जाए। और उनकी उत्पत्ति शिवलिंग शिवलिंग से होती है। तो वो समय समय पर जहाँ से चाहें, जैसे चाहें वैसे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये लीलाएं हैं, इनकी कई बार ऐसी लीलाएं भी देखने को मिलती हैं कि जहाँ भगवान विष्णु और शंकर भगवान दोनों ही अन्नपूर्ण माता के पास अपने भिक्षा के पात्र लेकर के जाते हैं और अन्नपूर्ण माता उनको भिक्षा देती है। ऐसा भी चित्र देखने में आता है।
कोई सोच सकता अरे आदि शक्ति ही बोले इन सब का पालन पोषण करती हैं। और ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं कि देखो शंकर भगवान भगवान विष्णु को इन्होंने बच्चा बना लिया, और बच्चा बना करके ये लोग भी वही साथ में रहना चाहते हैं, ये बड़े भी नहीं होना चाहते, इनको अच्छा लग रहा है वहाँ। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के उदाहरण देखने में आते हैं, तरह तरह के लीलाएं देखने में आती हैं, और ये सभी अपने आप में सत्य घटनाएं हैं। तो ऐसा क्यों अंतर देखा जाता है? ये तीन गुणों के कारण अंतर देखा जाता है। तीन प्रकार की आराधनाएं होती हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। तीन प्रकार के शास्त्र भी होते हैं। 6 पुराण सतोगुनी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुनी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण तमोगुनी लोगों के लिए हैं। तो जो जिस स्तर का गुण वाला व्यक्ति है उसके अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। जैसे मान लो 3 मंजिल का एक मकान देखा आपने, नीचे वाली मंजिल में लोग एकदम दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं और उल्टे सीधे, हाँ बिल्कुल नशेड़ी भंगेड़ी बन करके अंदर डूबे हुए हैं। दूसरे मंजिल में जाकर के देखा, वहाँ लोग मसाज कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और वहाँ भी खाना पीना स्टैंडर्ड है, गाना बजाना है, और वहाँ पर ट्रेड मिल के ऊपर लोग भाग रहे हैं एकदम से। वो भी एक लाइफ स्टाइल है। तीसरी मंजिल पे जाकर के कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं, गीता भागवत आदि पढ़ रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति इन तीनों मंजिलों पर कार्य करने वाले लोगों को देख रहा है बाहर से, कि नीचे वाली मंजिल में ये हो रहा है, बीच वाली मंजिल में ये हो रहा है, तीसरी ऊपर वाली मंजिल में ये हो रहा है। तो अब वो व्यक्ति कौन सी मंजिल में जाएगा? तीनों को देख करके वो जिस गुण वाला होगा उस मंजिल में अपने आप घुस जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम इस मंजिल में जाओ, उसको जो अच्छा लगेगा अपने स्तर से। तमोगुनी व्यक्ति होगा तो सबसे नीचे वाली मंजिल में जाएगा, जहाँ होश ही नहीं है, सबको बेहोश पड़े हुए हैं। जो रजोगुनी व्यक्ति होगा वो भागदौड़ वाली जिंदगी की ओर जाएगा, खाने पीने वाली जिंदगी की ओर जाएगा, वो बीच वाली मंजिल में जाएगा। जो तत्व ज्ञानी होगा और जो थोड़ा ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ना चाहेगा वो सतोगुनी लोगों की मंजिल में जाएगा, ऊपर वाली मंजिल में जाएगा। इसी प्रकार से कुछ शास्त्रों में भगवान विष्णु को, जो सतोगुनी शास्त्र है उनमें भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, और भगवान विष्णु के माध्यम से फिर आगे सृष्टि चलती है, और उत्पत्ति का जो साइंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। रजोगुनी लोगों के लिए उत्पत्ति का साइंस थोड़ा सा अलग तरह से समझाया जाता है, उनकी कथाएं अलग तरह से समझाई जाती हैं। और जो तमोगुनी का साइंस है, तमोगुनी लोग हैं, उनके लिए यही सृष्टि के अंतर्गत सारी लीलाएं अलग रूप से चलती है। समझ रहे? तो देवी को तमोगुनी लोग मांसाहार वगैरह ये सब चीजें बलि वगैरह चढ़ा करके माता को संतुष्ट करते हैं, और जो सतोगुनी लोग होते हैं वो माता को सोचते हैं अरे ये तो सबकी माँ है, सबकी माँ के कारण इनका नाम अम्बा भी पड़ा हुआ है, अम्बा माँ पड़ा हुआ है, तो भला अम्बा अपने बच्चों की बलि कैसे लेना चाहिए? ये तो संभव ही नहीं, ये तो मूर्खता है ये तो पागल हो गए लोग। तो इस प्रकार से सब लीलाएं अपनी जगह पर सही है, बस उन्हें हमें मैच्योर वे में थोड़ा समझने की चेष्टा करनी होती है। तो हमें जैसे हम हैं उसके अनुसार वो चीजें बताई गई हैं, जिससे हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकें। तो सबका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है, हमें समझना होता है सतोगुण इवेंचुअली सब में श्रेष्ठ है। सब में श्रेष्ठ होने के कारण सतोगुणी जो लीलाएं हुई है वही अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जी जी हरे कृष्ण। हरिपुर, धन्यवाद। यस वसुधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज श्लोका कौन सा याद करना है? हाँ, ये वाला श्लोक याद कर लो, 5 नंबर का। भगवान बोल रहे पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति नीचे। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रकृति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी आप बता रहे थे कि शिव जी के बारे में, जैसे तो क्या जब भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है तो वो क्या शिव जी ने दिया था? शिव जी ने तो नहीं दिया था सुदर्शन चक्र। कथा में तो बता रहे थे कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ था, कि सृष्टि का निर्माण करके शिव जी ने भगवान विष्णु को ये दिया था, क्या नाम, सुदर्शन चक्र। हाँ, ये अलग अलग पुराणों से अलग अलग तरह की कथाएं प्रकट होती हैं।
हमें सतोगुनी पुराणों की जो कथाएं हैं उनको हमें समझना चाहिए, उनके प्रति हमें ज़्यादा आकर्षण महसूस करना चाहिए। बाकी शिव पुराण आदि हैं, स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है, लिंग पुराण है, ये सभी तमोगुनी पुराण हैं। ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और भी पुराण है, कुछ रजोगुनी पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, ये सभी सतोगुनी पुराण है। 6 पुराण सतोगुनी है, 6 पुराण रजोगुनी है, 6 पुराण तमोगुनी है। हमें सतोगुनी पुराणों को अध्ययन करना चाहिए, वही से कथाएं हमें ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।